अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत गिरने के बाद से लेकर 1-2 हफ्ते पहले तक इमरान खान सियासी तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे, मगर अब पहली बार इमरान खान वाज़े दबाव में नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर हॉकी ग्राउंड में जलसा कर रही है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने 5 अगस्त को यह दावा किया था कि पीटीआई 2 रोज में एक बहुत बड़ा जलसा करेगी, जिसमें हुकूमत को 1 माह के अंदर असेंबलियां तहलील करने का अल्टीमेटम दिया जाएगा और अगर हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ना किया तो फिर हुकूमत अगले कदम के लिए तैयार रहे। जबकि आज भी फवाद चौधरी ने यह कहा है कि इमरान खान आज जलसे में अहम लाए अमल देंगे, लेकिन क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत को कोई अल्टीमेटम देने जा रही है? क्योंकि अब सूरत हाल बदल चुकी है। इमरान खान पिछले 4 माह से अपने खिलाफ अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे थे, जहराना अंदाज में इदारों के खिलाफ दबाव बढ़ा रहे थे और अपनी हर तकरीर में न्यूट्रल्स पर उंगलियां उठाते थे। मगर शहबाज गिल के बयान के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चले गए हैं। इसलिए आज का जलसा अहम है और देखना होगा कि इमरान खान आज के जलसे में मुस्तकबिल के लाएअमल का क्या ऐलान करते हैं। अहम बात यह है कि इमरान खान 2 रोज पहले तक शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान को ना गलत करार दे रहे थे, ना ही उसका दिफा कर रहे थे। मगर कल रात सहाफ़ियों और शोबे शख्सियात से गुफ्तगू में इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि शहबाज गिल ने जो जुमला बोला वो जुमला काबिल एतराज़ था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अगर शहबाज गिल ने कोई कह दिया और उसमें एक सेंटेंस बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था कि वो नहीं कहना चाहिए था उसको। शहबाज गिल ने कोई कह दिया और उसमें एक सेंटेंस बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था कि वो नहीं कहना चाहिए था उसको। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर करके इस बयान को गलत करार दे दिया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हुकूमत का मुसलसल ये दावा है कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो पार्टी क़यादत के हुक्म पर दिया और वफाकी वुज़रा मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि अगर इमरान खान शहबाज गिल के बयान के पीछे नहीं है तो इस बयान से लाताल्लुक क्यों नहीं होते। शहबाज गिल ने भी कल अदालत के सामने ये बयान दिया कि दौरान हिरासत उनसे बार बार पूछा जाता है कि क्या इमरान खान ने उन्हें यह बयान देने की हिदायत की थी, जिसके बाद इमरान खान ने अब शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। इसके अलावा कल होने वाली गुफ्तगू में इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को पेशकश की है कि अगर हुकूमत नए इलेक्शन की तारीख दे देती है तो पीडीएम के साथ बात करने और पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा इमरान खान ने कल वीडियो लिंक पर होने वाली गुफ्तगू में एक और साजिश का भी जिक्र किया कि सितंबर में क्या होने वाला है। सुनिए इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा। एक मकसद है इनका, किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें। पूरी कैंपेन चली हुई है कि इससे बुरा कोई इंसान आया ही नहीं, इससे कोई करप्ट आदमी नहीं आया। वो नवाज शरीफ को यहाँ लाने के लिए सितंबर के आखिर में उसको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे कहेंगे कि जी देखिए इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही नाअहल थे, दोनों ही करप्ट थे, तो चलें जी दोनों के इमरान डील ये करवाएंगे कि इमरान खान को लड़वाने के लिए चलें इजाज़त दे देते हैं, नवाज शरीफ भी लड़ लें। अब ये ना ये इमरान खान तो कोई भी इस तरह की डील कभी मानेगा नहीं। इमरान खान जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या इमरान खान पर दबाव बढ़ाकर नवाज शरीफ की वापसी और उनकी सजा खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है? जबकि अहम सवाल यह है कि क्या शहबाज गिल के बयान के नतीजे में खुद पर दबाव बढ़ने के बाद क्या इमरान खान जहराना हिकमत अमली अपनाने की पोजीशन में है? हुकूमत गिरने के बाद से इमरान खान बयानिए की सियासत को लीड करते आए हैं, जबकि हुकूमत इस बयानिए का काउंटर ढूंढती रही है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, न्यूट्रल पर हक और सच का साथ ना देने का इल्जाम लगाया, लेकिन अब बाजी पलट गई है। शहबाज गिल के बयान के बाद इमरान खान बैकफुट पर हैं, उन्हें अपनी पोजीशन और बयानिए में वजाहत लानी पड़ेगी और इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने। अतहर काज़मी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मुनीफ फारूक ने। मालिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करने जा रही है। इस जलसे के हवाले से चंद रोज पहले फवाद चौधरी साहब ने यह कहा था कि हम हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे कि 1 माह के अंदर असेंबलियां तहलील कर दें, अगर ना की तो फिर वो अपना अगला लाएअमल देंगे। लेकिन आपको लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ अभी इस पोजीशन में है? क्योंकि शहबाज गिल का जो बयान था जिसकी वजह से वो भी मुश्किल में पड़े, पीटीआई भी बैकफुट पर नजर आ रही है, इमरान खान उस बयान को खुद गलत करार दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई सख्त और जहराना लाएअमल देगी तहरीक इंसाफ आज? देखिए, उनके पास ऑप्शन तो 2 ही है आपके पास, या ये असेंबली सॉल्व कर दे केपी और
धरना लेकर इस्लामाबाद में आ जाए, इसके अलावा क्या अल्टीमेटम होंगे। लेकिन आज आपने देखा गवर्नमेंट का भी जारानापन है को कि तमाम अकाउंट्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम चैरिटी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं MLN वाले कह रहे हैं हमें छापे पड़ रहे हैं, तारण छापा पड़ रहा है, कुछ तो वो मशहूद साहब कहते हैं मेरे घर में 2 बारी पुलिस आई है। ये लोग उनका बंदा जाके ड्राइवर बड़ी गाला में छुपा पड़ा हुआ है। तो होल क्योस चल रहा है। यही बात मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मुझे खान साहब ने मना किया है। सबने अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट में बात करने से, साथ ही हमने देखा कि तमाम पार्टी एक साइड पे हो गई शहबाज गिल के बयान से, और बाकी लोगों ने तो बहुत सख्त बयान दिए। खान साहब ने तो फिर कहा कि जुमला गलत बोला। फिर हमें ये इत्तलात भी आ रही है कि जी US एम्बेसडर से बात हुई, अब वो अभी तक जितना हिस्टोरिकल डिटेल आना गया था वो नहीं आया। असद उमर मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैंने उनसे क्या खास बात हुई US एम्बेसडर से, और जो हम बातें सुन रहे हैं उन्होंने मेरे इल्म में, मैंने 2 दफा ये सवाल की, उन्होंने कहा बड़ा हैरान होगा अगर पार्टी के जनरल को ना पता हो। अच्छा, वो भी कोई कर रहा है, इधर अमेरिकन साजिश है, उधर आप बात भी कर रहे हैं। इसी तरह आप कह रहे हैं कि आज हम इंकशाफ करने, वो दूसरी तरफ आप उस बयानिए को उसको आपने डिस्काउंट कर दिया है। तमाम लोगों ने, खास साहब ने डिस्काउंट तो नहीं किया, मतलब डिस्टेंस कर। आई थिंक मिक्स बयानात है, और मुझे नहीं पता कौन से उन्होंने साजिशों के राज अफशा करने जो असद उमर ने किया है। वो तो राज सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट या फौज के बारे में हो सकते हैं, और बकौल खुद उनके जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये तो खाली प्यादे हैं, ये तो स्मॉल टाइम एजेंट्स हैं। तो फिर वो कौन है? आई थिंक a lot of pomp and fury। मुझे कुछ स्पेसिफिक नजर नहीं आ रहा, बिकॉज एक ही ऐलान हो सकता है, या तो वो असेंबली डिसॉल्व करने का करे या वो करे करने का। लेकिन दोनों चीजें ऑन ग्राउंड जब हम इनके लोगों से बात करते हैं तो दे लुक अनलाइक। आई थिंक आज भी शायद कोई नई डेडलाइन आ जाए, और बल्कि अभी इत्तलात आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ खिताब कर रहे हैं। जी, तो अनफॉर्चुनेटली आ रहा है कि तमाम डिफेंसिव पॉलिटिकल फोर्सेस के गहरे होते कि इसका आगे जाकर खुदा न खास्ता कोई अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन ना निकालना पड़े, बिकॉज ये लोग बिल्कुल बहुत सख्त रवैये हो गए, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मालिक साहब। मैं इस पे जरा आगे जाके बात करना चाहूंगा। मुनीफ फारूक साहब, आपको लगता है कि 1 माह का अल्टीमेटम दिया जाएगा और इसके बाद जो मालिक साहब कह रहे हैं यही 2 रास्ते हैं कि या तो पीटीआई इस बात का ऐलान करे कि 1 महीने के अंदर अगर असेंबली नहीं डिसॉल्व की तो हम केपी और पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, क्या ये ऑप्शन है और पीटीआई एक्सरसाइज करेगी? और दूसरा वो कह रहे हैं कि मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ। यही 2 तरीके दबाव बढ़ाने के, अदरवाइज तो इलेक्शन मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। देखिए शहजाद साहब, जहां तक बात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की है, मुझे कम से कम ये होता हुआ नजर नहीं आता। इमरान खान साहब फ्रैंकली वो ठीक है, कहना आसान होता है, इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जारी बात है उनकी हुकूमत है, ना परवेज इलाही साहब बजाते खुद है चीफ मिनिस्टर, ना वो चाहते हैं कि ये अभी असेंबली डिसॉल्व हो, बल्कि बीच में से शायद ये सारे ही चाहते हैं कि भाई ये और जितना लंबा हम खींच सके इस मामले को। प्रेशर बनाना, हाँ वो प्रेशर बनाएंगे, अल्टीमेटम्स भी देंगे, और इस्लामाबाद अगर वो जाएंगे तो पंजाब की से उन्हें कोई नहीं रोकेगा, पंजाब उन्हें फैसिलिटेट करेगा, खैबर पख्तूनख्वा उन्हें फैसिलिटेट करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जितना अभी जैसे मालिक साहब फरमा रहे थे कि जितनी बिटर डिवीजन हो चुकी है और जितने बोथ साइड जितने बैटल हार्डन दोनों हो चुके हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी और इमरान खान साहब भी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक केव इन करेगा। अब तो हमारे पास, आपके पास, मालिक साहब के पास, मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि ये तो अब सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब तो बल्कि ये कि वो ऑलमोस्ट स्पीच भी लिख बैठे थे कि असेंबली डिसॉल्व करनी है। ये तो इमरान खान साहब ने जब अनाउंस किया कि मैं 25 मई को आ रहा हूं, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने और तमाम इत्तेहादियों ने कह दिया कि बिल्कुल इमरान खान के आगे केविन नहीं करना और उनको ये सोच नहीं देनी कि उनके दबाव पर असेंबली डिसॉल्व हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत, उनके अंदर तमाम इत्तेहादी उस वक्त तक, जब तक उन्हें अलाउ मी टू यूज द वर्ड, जैसे अब मैं उसको पंजाबी में तो कहना आसान होता है, यानी कि अगर आप ये कहें कि उनको बिल्कुल कोई कॉर्नर नहीं किया
जाता। ये मुअज़्ज़ब लफ्ज है, इट डज नॉट जस्टिफाई विद द इट डजंट जस्टिफाई द सेंटिमेंट, लेकिन मैं आपको फिर भी आई एम सैक्रिफाइसिंग माय बिलिजरेंस पंजाबी वाली, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए मैं कह रहा हूं कि जब तक कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि बिल्कुल ही दुम मरोड़ दी जाए, किसी की कान मरोड़ दिया जाए कि भाई तू कर तो सही भाई, करके दिखाओ हमें, और ये तुमने करना है, तो वैसी सिचुएशन ना हो जाए। बाकी मुझे इस वक्त तक वफाकी हुकूमत से कोई ऐसा सिग्नल नजर नहीं आता कि वो इमरान खान साहब की बताए हुए किसी भी बात को माने या अल्टीमेटम दे। और ये बात ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब की पोजीशन गो के अब 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, लेकिन वो खुद भी डिफेंसिव हो गए हैं। शहबाज गिल साहब का एक मामला है, तोशा खाना का दूसरा मामला है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का तीसरा मामला है, एंड दीज थिंग्स आर रियलिटीज, यू कैन नॉट जस्ट ब्रश देम ऑल दीज थिंग्स अंडर द कार्पेट। सो ये चीजें भी मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर। राइट अथर, कल इमरान खान साहब ने शोबिस की शख्सियात और जर्नलिस्ट के साथ एक जूम सेशन भी किया, आप भी उसमें मौजूद थे। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि 2-3 हफ्ते पहले तक जब पंजाब में बाई इलेक्शन जीते उस वक्त इमरान खान सियासी तौर पे मजबूत थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो, तोशा खाना का रेफरेंस हो या शहबाज गिल का बयान हो, उसके बाद इमरान खान कुछ हद तक बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और शायद जिस जहराना मूड में वो थे, इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे थे, उस हवाले से कोई अब उनके पास ऑप्शंस महदूद रह गए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस किस्म का बयान और ऐलान आ सकता है आज? देखिए, खान साहब को जो मुझे लगता है कि इस वक्त मेन जो कंसर्न है, उन्होंने कल जिक्र भी किया और बाकायदा उन्होंने ये लफ्ज यूज किया कि तलवार मेरे सर पे लटकाई जा रही है नाअहली की। हाँ। तो यकीनन जब से ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन वाला शुरू हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है, उसके बाद से लगता ऐसे है कि कुछ चीजों के ऊपर खान साहब के तहफ्फुज़ात हैं। अब उन्होंने फैसला ये करना है, जो उनके करीबी जराए हैं, जो मेरी जिनसे बातचीत हुई है, कि अब ये सिस्टम क्या खान साहब को अलाउ करेगा कि खान साहब सिस्टम के अंदर रह के प्ले करें। अगर सिस्टम खान साहब को अलाउ करता रहा तो कोई बड़ा ड्रामेटिक किस्म का बयान मैं नहीं सुन रहा कि खान साहब कहेंगे कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। उसमें अगर पंजाब की असेंबली हो या KPK की असेंबली हो, खान साहब अगर वो तोड़ेंगे तो ये गवर्नर राज लगा देंगे, वहां पे इंतखाबात नहीं करवाएंगे, अगेन उसको खींच के ले जाएंगे 7-8 महीने। तो वो तो आउट ऑफ, अभी मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर वो ऐलान करेंगे। लेकिन अगर खान साहब की नाअहली की तरफ चीजें बढ़ती हैं और उनको ये कंफर्म हो गया कि यही कुछ होगा, तो फिर वो ये फैसला करना है उन्होंने कि क्या सिस्टम के अंदर रह के हमने एहतजाज करना है या फिर फुल, जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल फुल ऑल आउट जाके उस तरीके से हर किसी को टेक ऑन करना है। तो ये उनके जहन में इस वक्त चीज है और इसी हवाले से अभी वो देख रहे हैं कि ये आगे किस तरफ चीजें जाती हैं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि मुझे ये भी पता है कि मियां साहब को सितंबर में वापस लाने की तैयारी है और ये हमसे कोई डील करवाना चाहते हैं। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, ये मुझसे कोई डील करवाना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ भी आ जाए इंतखाबी सियासत में और मैं भी आ जाऊं। तो ये सारी चीजें उनके जहन में, मेरे ख्याल में अगर वो नाअहल होते हैं तो फिर सही आपको लगता है नाअहल होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादा वो एहतजाज उस किस्म का होगा जिसको आप कह सकते हैं कि तसादम या टकराव वाली सूरत हाल। ठीक है, तो अथर साहब आपको लगता है कि फिलहाल ये असेंबली तोड़ने वाला हरबा नहीं इस्तेमाल करेंगे अनलेस अनटिल उनको ये यकीन हो जाए कि उनको गेम से आउट करना यानी कि डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आपको लगता है कि वो ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब, मुनीफ फारूक साहब और अथर काज़मी साहब। मालिक साहब, ये अभी जो अथर ने बात की, कल इमरान खान साहब ने इसको दोहराया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सितंबर में नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी और अगर मैं नाअहल हो जाता हूं तो फिर कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाएगा जिसमें दोनों को प्लस किया जाए कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, अहल होना है, तो फिर नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको भी खत्म किया जाए ताकि वो इलेक्शन लड़े और दोनों को करप्ट साबित करके फिर प्लस किया जाएगा। क्या आपको लगता है उनका ये जो खर्चा है, वो जो मंसूबे की बात कर रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं मामला? बिल्कुल, देखिए लेजिटिमेट खतरा है, लेकिन पहले देखना ये होगा कि क्या इमरान खान साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो किस तरह किए जाते हैं। अगर तो ये तोशा खाना वाले मामले में हुए फिर तो लगता है कि ठीक होंगे, बिकॉज उसके अंदर इन्होंने टेक्निकल गलतियां की हुई हैं, अपने वो नहीं डिक्लेयर की हुई इनकम्स वगैरह, चाहे वो इनकम्स थी जो 2 साल का इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो जब आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो जाहिर है खान साहब की रिजिडिटी तो कम होगी ना, वो खुद तो नहीं अपने आप को बाहर निकालना चाहेंगे। तो डेफिनेटली एक फोर्स्ड सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैं वही क्विकली एक बात करना चाहता हूँ शहजाद, आप इस वक्त देखिए सूरत हाल क्या है। सूरत यह है कि तमाम ओहदे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं सारे कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं,
सदर साहब कंट्रोवर्शियल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी कंट्रोवर्शियल हो गए। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल, स्पीकर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल, चीफ इलेक्शन कमीशन का कंट्रोवर्शियल। इसके साथ सिचुएशन ये बन गई है, इनकी गवर्नमेंट से फेडरल है, लेकिन पंजाब केपी उनके पास, बलूचिस्तान एक तीसरे के पास, सिंध चौथे के पास, जीपी वगैरह का नेशनल पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिक्योरिटी इश्यूज के अलावा नेशनल पॉलिटिक्स से उनका असर नहीं पड़ता। सो एक स्प्लिट मैंडेट है, पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर रही। अब एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने पुलिस एक्शन शुरू कर दी है, उन्होंने इन पे FIA खोल दी है। इधर पंजाब गवर्नमेंट ने 25 अप्रैल वाले मुकदमा के सिलसिले में इनके ऊपर पुलिस खोल दी है, पंजाब पुलिस। ये समथिंग हैज टू गिव, ये अब चल नहीं सकता ऐसे। और अगर ये इसी तरह और पोजीशन इंट्रेंच हुए अपने अपनी तरफ दोनों, तो फिर आप देखिएगा कि ये अल्टीमेटली फोर्स सोल्यूशन होगा। अगर फोर्स सोल्यूशन हुआ तो फिर आपको पता है, मुझे ही पता कौन होगा। और ये सब कुछ हो रहा है उन दिनों में जब 90 दिन क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के हैं। हाँ। देखिए, अगर 7-8 साल इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया, उसने भी अगस्त में फैसला दे दिया, भैया फिर 12 हफ्ते ठहर के दे देता अगर इतनी नॉर्मल चीज थी। आपने फिर मैसिव ट्रांसफर पोस्टिंग देखी है आर्मी के अंदर, आपने इंटेलिजेंस सेटअप का पूरा शेकअप देखा है। मालिक साहब, कता कलामी की माजरत, ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात दुरुस्त है। हर इंपॉर्टेंट इस वक्त जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल हुई है। हम एक कंप्लीट कोलैप्स और ब्रेक डाउन की तरफ है। मतलब माजी में हमने देखा था कि जितनी भी तलखियां होती थी, अगर नून लीग लॉन्ग मार्च कर रही है 2009 में, 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगा रही है, तब भी 18वीं तरमीम के लिए साथ बैठे, तब भी NFC अवार्ड हुआ। लेकिन इस वक्त तो सियासतदानों के दरमियान, जो सियासी पार्टीज है मुखालफिन, उनके दरमियान टोटल एक ब्रेकडाउन है, बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब सब ओहदे कंट्रोवर्शियल हुए, इलेक्शन अगर हो भी जाए तो मामला कैसे हल होंगे? इमरान खान तो कहते हैं पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, फिर बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन तो आगे चले गए हैं। देखिए, मैं तो अब यकीन है कि मुझे इस साल इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपको लगता नहीं कि देयर इज अ मेथड टू मैडनेस? किस लिहाज से? मतलब आप समझ रहे हैं कि मामलात को जानबूझ के एक तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि फिर एक ही सोल्यूशन बचे जो माजी में भी रहा है? एक मेथड है जिसको शायद कुछ समझ नहीं रहा। इशू ये हो रहा है कि जहां पे ना इमरान, देखिए गवर्नमेंट के पास तो पता है कोई नहीं, गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन यही है कि जितना टाइम उनको गुजरेगा उनके हक में बेहतरी आएगी। जहां पे वो शुरू हुए हैं, दैट इज बॉटम ऑफ द पिट, उनके लिए तो बेहतरी हो सकती है। उन्होंने तो हर कीमत पे अगले साल तक अड़ना है अपनी हुकूमत के अंदर। खान साहब के पास 2-3 पत्ते हैं जहां पे ये कुछ चीजें गिव एंड टेक करके आगे चीजों को चेंज कर सकते हैं, वो बहुत रिजिड हैं। या तो मेरा ख्याल है आखिरी कोशिश यही होगी कि खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर शायद उनकी वो जो हट धर्मी है वो इस मामले में इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है नवाज शरीफ भी आ जाए, मैं भी आ जाऊं, हम ऑन ग्राउंड इलेक्शन हो गए, तब तो शायद इलेक्शन हो जाए। अगर उसके बाद भी खान साहब नहीं होते, तो या आपने जो हमने शुरू के 2 ऑप्शन दिए थे, पहले 2 ऑप्शन प्रेशर के नहीं यूज करते, तो फिर मुझे डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नहीं नजर आता डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स का। सही है। मुनीफ साहब, आपको भी लगता है इमरान खान का जो फेयर है, जिसको वो कह रहे हैं कि एक साजिश है कि मुझे भी इमरान खान नवाज शरीफ की तरह करप्ट कह के डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और फिर दोनों को प्लस करने की बात होगी, यानी कि उसी वक्त पे मुज़ाकरात होंगे जब इमरान खान को अंडर प्रेशर डाला जाए? आपको भी लग रहा है हालात इसी तरह जा रहे हैं क्या? देखिए, बादियो नजर में इमरान खान साहब अंडर प्रेशर हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। और इमरान खान साहब का अगर टेक्निकल बुनियादों पे देखा जाए, उनको पहले टेक्निकल बुनियादों पर सेव किया गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो म्यार अपने फैसलों के अंदर सेट किया है, अगर वही फॉर्मूला और वही म्यार अप्लाई करना है, साथ उसके वही एम्बिशन हो कि हमने एक सियासी लीडर को सियासी तौर पर पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल करना है, अगर तो ये एमिनेशन सारा इकट्ठा है और मौजूद है, तो फिर तो इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर कट केस है। और इमरान खान साहब जो कम से कम, चले हम प्रोहिबिटेड फंडिंग को साइड पे भी रख दें कि वो सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन की बहस है, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि 62(1)(f) के अंदर ना डिक्लेरेशन का जिक्र है और ना एफिडेविट का जिक्र है और ना ही सर्टिफिकेट का। वहां तो जिक्र ही एक डिक्लेरेशन का है, जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने करनी है, वहां इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तोशाखाना का एक मामला गया। रिसेंट कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं सुप्रीम कोर्ट की जो ये कहती हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, जो कि वाकई नहीं है। वहां से किसी सियासी शख्स जो है उसको नाअहल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि फैसल वाडा साहब को इसी तरह फॉल्स डिक्लेरेशन के ऊपर नाअहल किया गया। अब टेक्निकली इमरान खान साहब के लिए मामला काफी संगीन है, और अगर जिस तरह मालिक साहब इशारा कर रहे हैं, वो शायद हम फिर हिस्ट्री खुद को रिवाइज करेगी, रिपीट करेगी।
एक काकड़ फार्मूला था कि जी सारे फारग हो जाएं, उस वक्त सदर थे और वज़ीर आज़म थे, यानी नवाज शरीफ साहब और गुलाम इसाक खान साहब दोनों चले जाएं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में, वो मुझे इसलिए जरा थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इमरान खान साहब तो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हुकूमत को मजबूर करें इलेक्शन पे जाएं, तो इमरान खान साहब के लिए तो वो विन विन सिचुएशन होगी। इस हुकूमत के लिए बड़ा गलत हो जाएगा और वो ये कहेंगे कि देखिए जी हम ये तो क्या हुआ, इमरान खान जीत गया और उसने दबाव डलवा कर हमें हमारी हुकूमत फारिग करवा दी और वो 2 महीने दो हुकूमतें भी रख के बैठे रहे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सो ये भी अगर कोई मेथड टू मैडनेस है, जिस तरह मालिक साहब फरमा रहे हैं, तो कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग मोर दैट बीट्स द आई, कुछ ऐसा है which is still not revealed, लेकिन कुछ है। बट ये मैं जरूर एग्री करता हूं, जिस तरह मालिक साहब भी कह रहे थे, आपका अपना भी तज्जिया यही है कि हम एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं और इस तरह शायद ये बहुत अरसा चल नहीं सकता। या तो हर एक को डिसिप्लिन करके बिठाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इस तरह मामला ना चलाएं आगे और इस तरह आपस में ना लड़ें, क्योंकि अब एक बात क्लियर है, फौरी तौर पर तो इलेक्शन होने नहीं जा रहा, कम से कम मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा। और जो अपॉइंटमेंट है नवंबर की, वो भी यही हुकूमत करेगी, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करेगी। इमरान खान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले सबको बिठा लिया जाता था, यानी कि रियासत ने किस डायरेक्शन में मूव करना है, एक इदारे के पास वो रिट थी और वो उस तरफ मूव करते थे। लेकिन अब शायद मामलात इतने फैल गए, इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इस यकीन दहानी को मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। जी, इदारा अपनी रेट दिखा रहा है। शहजाद साहब, आप पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ हो रहा है, हाँ। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत बहुत बसद एहतराम, इसके अंदर इतना दमखम है कि ये लोगों को पकड़ेगी और फिर जी लेकिन मिसाल के तौर पे मुनीब, कुछ अरसे पहले ये हुकूमत की जानिब से ही कहा गया ना, उनके वुज़रा की तरफ से कहा गया कि हम पे शदीद दबाव है कि इलेक्शन में जाएं, लेकिन आपने देखा हुकूमत इलेक्शन में नहीं गई। यहां शदीद दबाव है इमरान खान की तरफ से कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन नहीं करवाए जा रहे। तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि अब वो इदारा भी रियासत को एक डायरेक्शन में लेके जाए, ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा है इस पोलराइजेशन के बाद। तो मैं इसमें पूछना चाह रहा था अतर साहब कि अब इमरान खान अगर कल भी ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान करो फिर बातचीत होगी, मतलब इस वक्त तो पूरा ट्रस्ट डेफिसिट है, हर अहम ओहदा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, इलेक्शन होंगे कैसे? अहम बात तो ये कि इलेक्शन होने नहीं है, लेकिन ऐसे इलेक्शन होने जिसपे सबका इत्तेफाक हो, सबका ट्रस्ट हो। देखिए, इसमें जो इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना शहजाद, जैसा मालिक साहब ने कहा कि हर आईनी ओहदा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, दीगर जो ओहदे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। माजी में ये होता था कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती थी, एंगर अवाम का सियासी पार्टियों की तरफ होता था, कोई हुकूमत जाती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे, तो फिर इदारे के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई उसका हल निकालना आसान होता था। तो ऐसे मौके के ऊपर क्या वो कोई चीजों को इतना ज्यादा फैलाएंगे कि जहां पे चीजें मजीद उस तरफ चली जाएं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो, उनका जो पब्लिक एक तरह की परसेप्शन है उस पे मजीद डेंट पड़े। आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया, दीगर जगहों के ऊपर भी देख लिया, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में जो आजकल हमने देखा हालिया चंद महीनों के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस किस्म से लोग इज़ारे ख्याल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इस पोजीशन में है कि वो हर किसी को डिक्टेट कर सके। हाँ, उन्होंने एक पार्टनर चुनना है कि किस पार्टनर के साथ हम आगे चल सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी शक्ल में, ये 13-14 जमातों की शक्ल में, ऑल्दो कि क्या पता उनको बीच में उनके हवाले से भी रिजर्वेशंस हों, उनको लगता है कि ये इमरान खान से बेहतर है और ये हर हालत में इनको अगले साल तक चलाएंगे, और उनकी भी यही ख्वाहिश होगी या उनकी भी ये असेसमेंट होगी कि अगले साल तक इमरान खान साहब की जो ये एक लहर चली हुई है, इस लहर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने कल जब मुलाकात की, मतलब जैसे अभी मालिक साहब ने कहा कि इस ब्रेकडाउन के साथ तो रियासत नहीं चल सकती है, तो कहीं ना कहीं किसी को गिवन करना पड़ेगा। अब आपको भी लगता है कि जब तक इमरान खान को इतना बैकफुट पे ना डाला जाए कि वो ना अहल हो जाए और इसके बाद सब साथ बैठे और फिर दोनों को दोबारा प्लस करने की कोशिश करें, इमरान खान नवाज शरीफ, उस वक्त तक इमरान खान बातचीत नहीं करेंगे? बिल्कुल उनका कोई इरादा नहीं है कि वो बातचीत करके मामलात को हल करें और किसी एक तरफ लेके जाएं, चाहे इत्तेफाक इस बात पे हो कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं या जनवरी में करवाने, फरवरी में करवाने, अगस्त में करवाने। जी देखिए, कल खान साहब से पूछा भी गया वहां पे कि क्या आपको किसी इदारे की तरफ से कोई पैगामात आ रहे हैं, बज़ाहिर इस तरह लगता है कि आपके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ठीक नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि हम सियासी जमातें, हम हर वक्त खुले में, कोई भी हमसे किसी टाइम भी बात कर सकता है, लेकिन अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे हम बात करेंगे तो सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो
तो अभी तक तो खान साहब वही दोहरा रहे हैं, लेकिन जो वो है मसला नाअहली का, अगर वो नाअहली होती है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खान साहब को फौरन नाअहल करके क्या पता अगले 5-6 महीने के अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, मुनीफ फारूक साहब और अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान कुछ हफ्तों से जारी महाजराई में शिद्दत आ रही है। एक तरफ शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान और ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ घेरा तंग कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब में काफ लीग और पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत ने पीटीआई के 25 मई के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस पहले ही 25 मई के रोज़ ऑन ड्यूटी पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, जबकि पंजाब पुलिस ने आज साबिक सूबाई वजीर दाखिला अताउल्लाह तारर और साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद की रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन दोनों रहनुमा छापों के वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की कार्रवाई पर रहनुमा नून लीग अता तारर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, लेकिन आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में 15 साल पहले रहता था वहां पुलिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? यह हाल है आपका, खाक वजारत चलानी है आपने। अताउल्लाह तारर के इस ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि अताउल्लाह तारर साहब, आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। पुलिस आपकी रिहाइशगाह पर नोटिस देने गई थी। अताउल्लाह तारर के अलावा राना मशहूद ने भी अपनी रिहाइशगाह पर पुलिस के छापे को पंजाब हुकूमत का ओछा हथकंडा करार दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों का दिफा किया और शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापा की खबरों पर नून लीग को खबरदार किया कि अगर बनी गाला पर छापा मारा गया तो फिर जाती उमरा और लीगी क़यादत की रिहाइशगाहों पर भी छापा मारा जाएगा। कहना कि हमें बनी गाला पे छापे मारने हैं, तो फिर तो जाती उमरा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जाती उमरा भी दूर नहीं है, यहाँ पे पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तलखियाँ बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, हम इन सबको उठा के जेल में डाल देंगे। हमारी हुकूमत है यहाँ पे, तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है और ये बात जितनी जल्दी नून लीग की लीडरशिप समझ ले उतना उनके लिए बेहतर है। पंजाब हुकूमत ने नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिससे मरकज और सूबे के दरमियान महाजराई की फिजा पैदा हो रही है। हमने वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर को इस मसले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में दावत दी, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब के साबिक वजीर दाखिला अताउल्लाह तारर। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने भी आज कहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहते हैं। अता तारर साहब और उनके साथी जो है वो मुलविस थे पुलिस को ऑर्डर देने में, जो क्रैकडाउन पीटीआई के लोगों के खिलाफ हुआ 25 मई और 25 मई से पहले। वो कह रहे हैं हम तफ्तीश करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, अपना जवाब दे दे। तो क्या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे आप? बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। मैं तो हैरान हूं कि ये वजीर दाखिला इतने नाअहल हैं और इनकी टीम इतनी नाअहल है कि मुझे अभी तक कानूनी तौर पे कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया। कल रात एक मुबैना छापा मारा गया, कुछ 5-6 गाड़ियों के साथ, कुछ 40 एहलकारों के साथ। वो उस घर पे मारा गया जहां से 15 साल पहले मैं मूव कर गया था। अब मैं हैरान हूं कि वो घर साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम रफीक तारर साहब के नाम है। अब वहां जाके हमसाये को जाके नोटिस एक दिया, फिर उसके बाद जो सरकारी रिहाइशगाह बतौर वजीर दाखिला मेरे इस्तेमाल में थी वो भी मैं वेकेट कर चुका हूं 10 दिनों से। मुझे आज पता लगा कि उसकी दीवार पे भी एक नोटिस चस्पा किया गया है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो मैं तो हैरान हूं कि मैं कल भी पंजाब में था, फिर मैं वापस इस्लामाबाद 14 अगस्त की तकरीबात के लिए आया हूं। ये कैसी हुकूमत है और ये कैसा वजीर दाखिला है और इसके अंदर कैसी पुलिस है कि जो एक नोटिस सर्व नहीं कर सके पिछले 48 घंटों में। नोटिस की लीगैलिटी तो बाद में आती है ना कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो किस दफा के तहत नोटिस सर्व किया जा रहा है, क्योंकि जो मेरे इल्म में है अभी तक कोई ऐसा पर्चा दर्ज नहीं किया गया। पर्चा एक दर्ज किया गया था डिप्टी स्पीकर पे हमले का जी। अब उस वारदात में जितने लोग मुलव्विस थे, अगर उसमें तफ्तीश के दौरान बुलाया जा रहा है तो वो एक अलग कहानी है, उसका 25 मई से ताल्लुक नहीं है। और देखिए 25 मई को जो कुछ हुआ, क्या इस मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत दे दी जाती? कमाल नामी कांस्टेबल जिसको छाती में गोलियां मारकर शहीद किया गया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को
तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दरख्त जलाए गए, मेट्रो स्टेशन जलाए गए और तोड़फोड़ की गई, तो क्या ये खुली छूट दे दी जाए कि आज के बाद कोई भी जत्था जिसका दिल करे वो बाहर निकले? दूसरी तरफ से इल्जामात ये कि घरों में जाके छापे मारे गए, औरतों को हरासा किया गया और आप कह रहे हैं कि हमसाये को नोटिस भी दे दिया गया, तो वो नोटिस आपको मिल गया है और उस नोटिस की बुनियाद पे क्या आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे जब इस्लामाबाद से वापस आएंगे? तो अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। जो घर जिसका नंबर पीछे नजर आ रहा है वो 488 लिखा हुआ है। अब मैं 15 साल से वहां नहीं गया, तो मुझे नोटिस तो सर्व करे ना। इन्होंने लोकेटर भी लिया है, मेरी लोकेशन भी ले रहे हैं, मैंने फोन भी बंद नहीं किया। चले नोटिस आज नहीं कल मिल जाएगा। आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, बताएंगे कि क्या आपका किरदार था और बाकियों का था, या आप नहीं जाएंगे? देखिए, जब नोटिस मिलेगा, नोटिस के अल्फाज देखकर, नोटिस की नौयत देखकर ये फैसला किया जाएगा कि क्या एक कमेटी के सामने पेश होना है, नहीं होना। मगर मुझे हैरानगी इस बात की है कि इंतशार इन्होंने फैलाया, पर्चे इन पर हुए, और मैं हैरान हूं कि जो घरों में दाखिल होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, एक तो ये रोब बहुत जल्दी पड़ते हैं, यानी हमारे साथ क्या नहीं हुआ। आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया झूठे मुकदमे में, कभी पब्लिक ऑफिस उस वक्त पीटीआई की हुकूमत तो नहीं थी ना? नहीं, मैं पीटीआई की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पीटीआई की हुकूमत ने जितने लीडरान को बंद किया है, जिनको घरों से उठाया गया, जिन पर चर्च डाली गई, जिन पर हेरोइन डाली गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, सजाए मौत की चक्की में बंद रखा गया। हमारी आदत नहीं है। अता साहब, ये बड़ा वाजे है और आज फवाद चौधरी साहब की बात से वाजे हो गया। उन्होंने कहा अगर आप इस चीज का इरादा रखते हैं कि बनी गाला पे जाके रेड करेंगे, छापे मारेंगे, तो जाती उमरा भी दूर नहीं है, आपके लीडरान के घर भी दूर नहीं है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, यानी कि टिट फॉर टैट है। आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोग खुद सियासी विक्टिम बने, लेकिन अब आप जो है ज्यादती कर रहे हैं, अब आप बदला ले रहे हैं और अब पीटीआई चाह रही है कि वो पंजाब में वही करे जो आप वफाक में करने जा रहे हैं। तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, एक दूसरे से बदले की आग में आप लोग बदले लेते रहेंगे? नहीं है, बदले का इशू नहीं। इशू ये है कि शहबाज गिल ने एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए एक निजी चैनल पे बयान दिया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया गया। अब मुझे शहबाज गिल का बदला लेने के लिए ये अब कभी पुलिस भिजवाते हैं, कभी कुछ जाली नोटिस किसी और को दे देते हैं। प्रॉब्लम उस 25 मई का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ है तो हमने नून लीग में से किसी ना किसी को पकड़ना है। अब ये जिद है। अब देखिए, हर जिद पूरी नहीं की जा सकती। शहबाज गिल ने जो हरकत की वो काबिल मुजम्मत है, और आप अंदाजा करें कि आप एक बगावत पर उकसाने की कोशिश करें पाक फौज के लोगों को, आप इदारे के साहब, वो तो इमरान खान भी अब खुद कह रहे हैं कि जो जुमले अदा किए शहबाज गिल ने वो गलत थे, उनको नहीं करने चाहिए थे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने बात की वो नामुनासिब बात थी, लेकिन फिर उनको कोसार पुलिस स्टेशन का कह के कहीं और रखना या उनके ऊपर टॉर्चर करना, ये तो कहीं से कानूनी तौर पर जायज नहीं है ना? नहीं, मेरी तो इसमें गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को अभी तक इसकी मजम्मत करने की तौफीक नहीं हुई। जो पंजाब में इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको 24 से 48 घंटे लगे इसकी मजम्मत करते हुए। तो क्या ये सोचा समझा मंसूबा नहीं था? और देखिए, आप अगर ये इजाजत दे दे इस मुल्क के अंदर कि जिसका दिल चाहे वो बगावत पर उकसाए, वो मुल्क दुश्मन बयानियों को प्रमोट करे, वो टीवी चैनल्स पे आके एक हद से आगे गुजर के मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब अता साहब, मुझे बतौर सियासतदान बताएं कि इस मामले का हल क्या है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप कोई गिरफ्तारी करेंगे, वहां पर आपने वो उनके जो ड्राइवर है उनकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, तो यहां से जवाब भी उसी तरीके से आएगा। बतौर सियासतदान में जानना चाह रहा हूं कि क्या मामला इसी तरह चलेंगे, और अगर इसी तरह चलेंगे तो उसमें नुकसान मुल्क और रियासत का होना है ना? देखिए, हमने तो, मैं आपको एक मिसाल दूं, 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ साहब खुद चल के बनी गाला गए, खान साहब से मुलाकात की, मामलात को सुलझाने की कोशिश की, मगर इमरान खान साहब ने बदतहजीबी को, बदतमीजी के कल्चर को इतना प्रमोट किया है कि अपनी पार्टी के अंदर जो गालियां देता है उसको प्रमोशन मिलती है, जो गालियां देता है वो वजीर बनता है, जो गालियां ना दे, जो मामला फहम हो, जो रवादारी को प्रमोट करे, जो तहम्मुल मिजाजी को प्रमोट करे, उसकी उस पार्टी में जगह नहीं है। हम तो इस तरह के लोग नहीं हैं, ना हमारी तरबियत ऐसी है। मगर इमरान खान साहब इस मुल्क की सियासत को एक बंद गली में ले आए हैं। अभी भी आप जलसों में तकरीरें देखें, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या एक कौमी लीडर की इस तरह की तकरीर हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौकिफ दे रहे थे। सवाल से कहते नोटिस अब तक नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा फिर देखूंगा कि क्या उस कमेटी के सामने पेश होना है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।